नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेंशन धारकों के लिए आई बड़ी खबर। पेंशन धारकों के लिए सरकार और ईपीएफओ ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसके तहत दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं होगी, किस तरीके से आप सभी के पेंशन का पैसा आप सभी के खाते में आने वाला है, इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर है। साथ ही दोस्तों पेंशन प्लस बोनस को लेकर बड़ी अपडेट है कि आखिरकार पेंशन धारकों को भी क्या बोनस मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों पेंशन के साथ साथ 50% डीए जुड़कर आप सभी के खाते में आना स्टार्ट हो चुका है और पेंशन बढ़ोतरी 9000 प्लस मेडिकल सुविधा को लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर आई है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को लगा तगड़ा झटका, केंद्र सरकार की मंशा पे उठे सवाल। जहां दोस्तों कर्मचारियों को तगड़ा झटका है, पुरानी पेंशन बहाली यानी कि ओपीएस, महंगाई भत्ता और 8वें वेतन आयोग पर आई बहुत ही बड़ी खबर। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आ गई उच्च पेंशन पर बड़ी खबर, 83 लाख तक मिलेगी हायर पेंशन। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर आखिरकार आप सभी के लिए बड़ी खबर है। और साथ ही दोस्तों बात करने वाले हैं कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने इसके लिए आदेश जारी किया है। तो केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट आदेश क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर क्या आई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है नया सर्कुलर आप सभी के लिए सरकार और ईपीएफओ ने जारी कर दिया है। पेंशन धारक जो थी वो पेंशन जो है उनके खाते में कब आएगी, कैसे आएगी और कितनी आएगी, इसको लेकर लगातार जो है यहाँ पर सवाल खड़े कर रही थी। इस बीच दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार की तरफ से संयुक्त रूप से सर्कुलर जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें पेंशन वितरण दर्शा दिया जा चुका है। साथ ही आपके खाते में पेंशन की राशि कब ट्रांसफर की जाएगी, इसको लेकर सरकारी आदेश भी दर्शा दिया जा चुका है। तो नया सर्कुलर आप सभी के लिए आ चुका है, जो कि संयुक्त सर्कुलर माना जा रहा है। साथ ही दोस्तों पेंशन धारकों के पेंशन की प्लस में बोनस की बात की जाए तो लगातार पेंशन धारक यहाँ पर बात कर रहे थे कि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा, जॉब कर रहा है, उसको खास किसी त्योहार या फिर खास किसी अवसर पर जिस प्रकार से बोनस मिलता है, उसी तरीके का बोनस यहाँ पर जो है पेंशन धारकों को मिलना चाहिए, क्योंकि पेंशन धारकों का भी इस देश को बनाने में एक अहम योगदान है। इसलिए यहाँ पर बोनस की बात को लेकर एक बार फिर से दोस्तों संसद के अंदर आप सभी के लिए मांग उठाई गई, लेकिन ये तमाम मांगों पर अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया है। वही दोस्तों ईपीएस पेंशन 9000 प्लस डियरनेस अलाउंस के साथ साथ मेडिकल सुविधा को लेकर यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी डिमांड राज्यसभा के अंदर उठाई गई थी। तो उस डिमांड पर दोस्तों क्या अपडेट आया है दोस्तों, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। जब दोस्तों एक बार फिर से राज्यसभा के अंदर आप सभी की ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा गूंजा, जिसमें कहा गया कि यहाँ पर 1000 रुपए की न्यूनतम स्तर से पेंशन को बढ़ाकर 9000 रुपए कर देना चाहिए। इस यहाँ पर जो है महंगाई के दौर में 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन से पेंशन धारक का और पेंशन धारक के परिवार का गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर जो है 9000 रुपए की पेंशन की बात की गई। वही दोस्तों पेंशन धारक जो है कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करने की बात कर रही हैं। जी दोस्तों कोश्यारी कमेटी ने जो रिपोर्ट जारी की थी, जिसके तहत यहाँ पर जो है पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी और साथ ही साथ डियरनेस रिलीफ भी बात की गई थी। तो दोस्तों उसको लेकर लगातार कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करने की बात जो है पेंशन धारक कर रही है, लेकिन सरकार जो है इस पर चुप्पी साधे हुई है। साथ ही दोस्तों पेंशन के साथ साथ 50% डी आप सभी को कैसे मिलेगा, इसको लेकर बड़ा अपडेट आया है। जी दोस्तों आप सभी की पेंशन के अंदर 50% डीए जुड़कर मिलेगा, लेकिन दोस्तों अभी से आप सभी को 0 से डीए शुरू करके नहीं दिया जाएगा। जी दोस्तों केंद्र सरकार के 7वें वेतन आयोग के तहत जैसा प्रावधान था कि डीए आप सभी का 50% हो जाने के बाद डीए और आप सभी का जो है मर्ज करके यहाँ पर सैलरी और पेंशन के अंदर दिया जाएगा और नए वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस पर बुरी खबर आप सभी के लिए आ रही है, नए वेतन आयोग का गठन आप सभी के लिए नहीं किया गया है। साथ ही जो डीए है वो आप सभी को 50% मिलने वाला है। अभी तक यहाँ पर सैलरी और पेंशन के अंदर डीए जो है अलग से मर्ज करके शुरू नहीं किया गया है। डीए को 50% आप सभी के लिए जोड़ा जा रहा है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो बात करें कि आ गया उच्च पेंशन पर बड़ा अपडेट, 83 लाख तक मिलेगा हायर पेंशन। जी दोस्तों 70 वर्ष की आयु से पहले मौत पर रकम का क्या होगा, ईपीएफओ के बारे में कुछ भी बता नहीं सकता, इसको लेकर बड़ी अपडेट है। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। ईपीएफओ ने केरल हाईकोर्ट के हल्फनामा दिया है, जिसकी बातों को लेकर पेंशनर्स कल्याण कुमार सिन्हा ने कई बड़े सवाल उठाए हैं। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर जो उन्होंने बताया कि लुभावने अंदाज में ईपीएफओ हल्फनामे में कहता है कि यदि पेंशन
पेंशन भोगी 80 वर्ष तक की आयु तक जीवित रहता है तो उसे पेंशन के रूप में कुल 83 लाख रुपए मिलेंगी। लेकिन बड़ी आसानी से इस तथ्य को छुपाने की कोशिश करता है कि यदि पेंशन भोगी 70 वर्ष की आयु से पहले मर जाता है या उसकी मौत हो जाती है तो पेंशन फंड में निवेश की राशि का क्या होगा। आपको बता दें कि ईपीएफओ ने अपने हल्फनामे में केरल हाई कोर्ट के द्वारा बताया गया यदि वीआर बालू यदि यहाँ पर जो है 28.29 लाख रुपए उच्च पेंशन योजना में वापस कर देते हैं और उन्हें प्रति माह जो है 31,683 रुपए उच्च पेंशन के रूप में अतिरिक्त राशि मिलेगी। इस केस के आधार पर 83 लाख रुपए की बात आ रही है। हर केस की अलग अलग यहाँ पर राशि दर्शाई जा चुकी है। साथ ही दोस्तों पीएफ पेंशन योजना ये नहीं करता है। यदि याद रखा जाए दोस्तों पीएफ पेंशन योजना सरकारी पेंशन योजना की तरह समय समय पर महंगाई भत्ता या फिर कोई पेंशन संशोधन प्रदान नहीं करती है, क्योंकि एक बार तय पेंशन की राशि कई वर्षों तक समान रहती है। इसलिए मुद्रास्फीति के कारण पेंशन राशि का मूल्य तो घटता ही रहता है। वहीं बड़ी जमा राशि पर यहाँ पर कम प्रतिफल मिलता है। पेंशनर्स का कहना है कि ईपीएफओ के द्वारा पेंशन फंड में भुगतान की जाने वाली यहाँ पर 28.29 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि का बैंक एफडी से प्राप्त राशि की तुलना करके देखा जाए तो स्पष्ट है कि ईपीएफओ पेंशन भोगियों के साथ केवल बेईमानी कर रहा है, बल्कि इसमें धोखा देने की भी उतारू हो रहा है। यहाँ पर जो है उन्हें एफडी से भी कम लाभ जो है यहाँ पर पेंशन के अंदर देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तगड़ा झटका, केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठ चुका है। जी दोस्तों कर्मचारी और पेंशन भोगियों को तगड़ा झटका लगा है। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस, महंगाई भत्ता यानी डीए डीआर और साथ ही साथ दोस्तों 8वें वेतन आयोग पर आप सभी के लिए बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लगा तगड़ा झटका। एक के बाद 3 झटके कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को काफी निराशा देखने को मिल रही है। एक तरफ पुराने पेंशन बहाली यानी कि ओपीएस का मुद्दा, वहीं दूसरी तरफ महंगाई भत्ता यानी कि डीए डीआर में बढ़ोतरी और 8वें पे कमीशन का मामला है। तीनों ही मामलों में कर्मचारियों और पेंशन धारकों के हाथ निराशा लगी है। ऐसे में बहुत ही तगड़ा झटका यहाँ पर लग चुका है। जी दोस्तों पुराने पेंशन और ओपीएस साथ ही साथ दोस्तों 8वें वेतन आयोग पर आप सभी को निराशा हाथ लगी है। पुरानी पेंशन और 8वें वेतन के मुद्दे को यहाँ पर जो है केंद्र सरकार ने अपने बयानों में शामिल नहीं किया है। साथ ही दोस्तों मांगी गई सूची में सौंपे जाने के बाद भी, ज्ञापन सौंपे जाने के बाद भी इन मुद्दों को शामिल नहीं किया है। इसको देखते हुए दोस्तों लोकसभा चुनाव में बड़ा असर यहाँ पर आप सभी के लिए पड़ सकता है। इसको लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर आई है। जी दोस्तों लोकसभा चुनाव आप सभी जानते होंगे कि नजदीक है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन धारकों का यहाँ पर जो है इन मुद्दों को शामिल नहीं करना उनके लिए बड़ी बात हो सकती है। वहीं दोस्तों महंगाई भत्ते का आंकड़ा जो है वो हाल फिलहाल में 50% कर दिया गया है, लेकिन अभी तक पेंशन धारकों को महंगाई भत्ते का आंकड़ा जुड़कर नहीं मिला है। इससे महंगाई भत्ते में यहाँ पर जो है पेंशन धारकों और कर्मचारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए उनमें काफी नाराजगी है। साथ ही साथ दोस्तों 28 मार्च को जारी होने वाला था फरवरी का आंकड़ा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। साथ ही केंद्र सरकार को यहाँ पर जो है इसका उत्तर देना होगा, ऐसा दोस्तों पेंशन धारक लगातार बता रही हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जी दोस्तों जब कोई कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी सीजीएचएस कार्ड बनवाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो बहुत सारी समस्याओं को देखने को मिलती है। ऐसे में एप्लीकेशन में कुछ नाम होता है, वहीं उनके आधार कार्ड के कुछ गलत नाम होता है, जिससे सीजीएचएस कार्ड बनने में दिक्कत आती है। तो अब केंद्र सरकार ने इसका पक्का समाधान निकाल दिया है। केंद्र सरकार ने यहाँ पर कहा है कि चाहे आपका कुछ भी नाम हो, लेकिन डेट ऑफ बर्थ हो जिसमें मिस्टेक दिखाई देता हो, साथ ही कोई जेंडर में गलती दिखाई देती हो, ऐसे में दोस्तों सीजीएचएस कार्ड बनाने में समस्या जो उत्पन्न होती है उसी को दूर करने के लिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट सर्कुलर केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें इसका क्लेरिफिकेशन यहाँ पर जो है साफ साफ प्रक्रिया बता दी जा चुकी है। यानी कि सारी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने बताया कि कर्मचारी और पेंशन भोगी जब कार्ड बनवाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो उनके आधार कार्ड में जो नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, जो जेंडर है, उसी के अनुसार दोस्तों यहाँ पर जो है सीजीएचएस कार्ड यहाँ पर आप सभी के लिए बनवाए जाएंगे। तो पेंशन धारकों की इस जनता को यहाँ पर दूर कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार ने बड़ी सफाई आप सभी के लिए दे दी है। वहीं दोस्तों आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट भाभा पर भी उन्होंने यहाँ पर जो है बड़ा बयान दिया। साथ ही सीजीएचएस लाभार्थियों को इससे क्या फायदा होगा उनको लेकर भी दोस्तों यहाँ पर जो है केंद्र सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है।